गाड़ी की आप फ्यूल एवरेज कैसे बढ़ा सकते हैं, अक्सर सवाल आता है। आपकी गाड़ी मैकेनिकली भी फिट है, आप मेंटेनेंस भी प्रॉपर टाइमली रखते हैं, ऑयल वगैरह हर चीज़ का आप ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं देती, ड्रॉप कर जाती है। क्यों? तो भाईजान फ्यूल एवरेज की जो मेन वजह होती है ना, वो होती है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स। आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, लाइट फुट से चलाते हैं, हैवी फुट से चलाते हैं, बार बार ब्रेकिंग यूज़ करते हैं, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हैं नहीं करते, गाड़ी को आप वार्म अप का थोड़ा सा टाइम देते हैं या नहीं देते, उसके अलावा आप इंजन ऑयल कैसा यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, और उसके अलावा आप टायर्स में प्रेशर कंपनी से रिकमेंडेड जो होता है वो रखते हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन चीज़ है ना जिसके बारे में मैं आज बात करने लगा हूँ वो है ड्राइविंग हैबिट्स। और ड्राइविंग हैबिट्स कौन सी? मतलब ये है कि आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सुबह, तो आप उसको कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दें, उसको वार्म अप होने दें, उसको इंजन ऑयल जो आपकी गाड़ी में होता है ना उसको सर्कुलेट होने दें आपके पार्ट्स में। जब पार्ट्स में सर्कुलेट सही तरह से नहीं होगा तो जो पार्ट्स की रगड़ है ना वो ज़्यादा होगी। जब पार्ट्स की रगड़ होगी तो इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका वियर एंड टियर होगा, और जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा इंजन को तो आपकी फ्यूल एवरेज कम आएगी। ठीक है, फ्यूल एवरेज कम आती ही इसलिए जब आपके इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो आप ज़्यादा जोर लगाने से उसको थोड़ा सा बचाएं। और दूसरा, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पहले स्लो चलाएं, यानी पहले ही आते साथ ही आपने हैवी फुट से गाड़ी नहीं चलाना कि शू करके रेस दी और निकल गए फट से, ये नहीं करना। आपने स्मूथली उसको चलाना है थोड़ी देर, उसके बाद आपकी जो हैबिट्स हैं जिस तरह आप ड्राइव करते हैं वो करें। अच्छा, उसके अलावा जब आप ड्राइव करते हैं तो आप बार बार ब्रेक को इस्तेमाल ना करें। अभी मिसाल के तौर पे कैसे? आप कहेंगे कि भाई ब्रेक तो लाजमी लगानी पड़ती है जब गाड़ी सामने आती है। आप हाईवे पे जा रहे हैं या कोई सिटी का रोड है, कोई बड़ा चौड़ा सा, जिस तरह कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के रोड्स हैं, तो वहाँ पे आपको जब सामने आपको पता चल जाता है कि भाई सामने गाड़ी है तो मुझे अभी ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक के ऊपर पाँव ना लगाएं। आपने क्या करना है, रेस से पाँव थोड़ा सा ऊपर कर देना है और इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करना है। कोशिश करनी है कि गियर्स को डाउन कर लें। बार बार जब आप ब्रेक लगाएंगे, फिर स्पीड देंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर स्पीड देंगे, तो उससे आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो कम होगी। अच्छा, जिन दोस्तों के पास ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, क्लच वाली गाड़ी है यानी मैनुअल गाड़ी है, तो वो क्या करते हैं, क्लच के ऊपर पाँव रख के गाड़ी चलाते हैं। इससे भी फ्यूल एवरेज के ऊपर इफेक्ट आता है। वो कैसे आता है ये मैकेनिकली मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा इंजन ऑयल जो होता है ना, जो कंपनी से रिकमेंडेड जो ग्रेड होता है वो आप यूज़ करें। अभी मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी है कल्टस, इसका कंपनी रिकमेंडेड है 10W40। अभी मैं वैसे ही खुद उसको अपने तौर पे पतला ऑयल यूज़ करना शुरू कर दूं, 5W30 यूज़ करना शुरू कर दूं, तो फिर क्या होगा, मेरा जो इंजन है ना गाड़ी का वो उसके लिए नहीं बना। जो कंपनी रिकमेंड करती है आप उसके मुताबिक चलाएं। और आपकी गाड़ी जब ज़्यादा रनिंग, मिसाल के तौर पे 2 लाख किलोमीटर चल जाती है, 1 लाख किलोमीटर चल जाती है, तो ओनर्स मैनुअल जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई आपने तब चेंज करना है जब आपको कंपनी रिकमेंड करे। मिसाल के तौर पे आप ओनर्स मैनुअल निकालेंगे ना, तो उसमें आप नज़र आएगा कि भाई अभी 50,000 या 1 लाख किलोमीटर के बाद आपने कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, फिलहाल 10W40 यूज़ करना है। तो ये सारी आपने कंपनी से रिकमेंडेड ही करना है। उसके अलावा जो टायर का प्रेशर होता है वो कंपनी से रिकमेंडेड। अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं खुद इसमें जो टायर का रिकमेंडेड प्रेशर है वो नहीं डालता था, यानी 30-32 इतना ही डालता था। लेकिन कल्टस का जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है वो ये बी पिलर पे साथ जो ना ड्राइवर साइड के साइड में लिखा होता है। ठीक है, तो वो आपने रखना है। वो उसमें लिखा हुआ था 34 और 36 और मैं रखता था 30, तो मुझे क्यों फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी। तो इस दफ़ा मैंने ये तजुर्बा करके देखा, क्योंकि मैं हाईवे पे जब आप चलाते हैं ना, गर्मी में चलाते हैं, तो उसमें आपने थोड़ा सा कम रखना होता है। लेकिन नॉर्मल ये जो कोल्ड प्रेशर होता है वो आप अभी जिस तरह सर्दियाँ चल रही हैं, मौसम ठीक है, तो आपने कंपनी से रिकमेंडेड ही रखना है। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें थोड़ा सा आपने कम करना है, क्योंकि टायर के फटने के चांसेस होते हैं जब आप मोटरवे या हाईवे पे कंटिन्यू सफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन जो है ना वो है ड्राइविंग हैबिट्स। ड्राइविंग हैबिट्स आपने ऐसी बनानी है कि आपकी गाड़ी के ऊपर ज़्यादा जोर ना हो, ज़्यादा उसको काम ना करना पड़े। अभी जिस तरह लोग एसी जो है वो नहीं चलाते, फ्यूल बचाने के लिए शीशे नीचे कर देते हैं, तो ये भी आपकी एरोडायनामिक्स को बड़ा इफेक्ट करती है, इससे भी आपकी फ्यूल एवरेज कम आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर मेरी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी हुई है। लेकिन जो ड्राइविंग हैबिट्स होती है ना उनके ऊपर आपने फोकस करना है, यानी आपने रेश ड्राइविंग नहीं करनी, हैवी फुट से गाड़ी नहीं चलानी, लाइट फुट से गाड़ी चलानी है। लाइट फुट किस तरह होता है, हैवी फुट, इसके ऊपर भी मेरी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी है, वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लाइट फुट किस तरह होता है। तो आपने हैवी फुट से अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।